छात्र मार्गदर्शन के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। ये पांचवा वीडियो है, पांचवा पार्ट है इंट्रो क्लास का, पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद चैप्टर का। तो आज हम त्रिघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो इसका व्यंजक होता है px बराबर, हम x चर में अगर ले रहे हैं तो px बराबर लिखेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये इसका व्यंजक होगा। यहाँ a b c और d यह एक क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगा। a x क्यूब का गुणांक है, b x स्क्वायर का गुणांक है, c x का गुणांक है और यहाँ d अचर पद है। ठीक है, a किसका गुणांक है, a किसका गुणांक है x क्यूब का, तो लिखेंगे x क्यूब का गुणांक क्या है, तो x क्यूब का गुणांक यहाँ पर a है और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर b है, x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक यहाँ पर c है और अचर पद जिसके साथ कोई चर नहीं है वो अचर पद क्या है, d है। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ ध्यान में रहना चाहिए कि a इज़ नॉट इक्वल 0, क्योंकि जब a 0 हो जाएगा तो x क्यूब भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ गुना में है। तो जब यही 0 हो गया तो त्रिघात बहुपद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए a को 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सब 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए ताकि a क्यूब का अस्तित्व बना रहे, यानी x त्रिघात बहुपद का अस्तित्व बना रहे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे, त्रिघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध, कि इसके शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले इसके शून्यक को मान लेंगे। माना त्रिघात बहुपद के शून्यक, माना त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा एवं गामा है। त्रिघात बहुपद के शून्यक को मैंने क्या माना, तो अल्फा बीटा एवं गामा। द्विघात बहुपद में दो ही माना गया था, अल्फा और बीटा, लेकिन इसमें एक और क्या आ गया, गामा आ गया। तो इसके जो गुणनखंड होंगे, इसलिए इस बहुपद का जो गुणनखंड बनेगा, इस बहुपद का गुणनखंड अगर बहुपद x चर में है तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ये इसका गुणनखंड होगा। अगर बहुपद x चर में है तो हम x चर में ही तो लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसीलिए ax क्यूब प्लस जो व्यंजक है त्रिघात बहुपद का bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d को बराबर करेंगे इसके गुणनखंड के। यहाँ पर k मान लेंगे x माइनस बीटा, x माइनस गामा। ठीक है, अब इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो पहला यहाँ पर x है तो kx क्यूब हो गया, माइनस यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर इस तीनों को, अल्फा को, बीटा को और गामा को प्लस कर देंगे, या बाहर यहाँ पर घात घटा देंगे, ये को कम कर देंगे। 3 है तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा। ये पहला है, विषम स्थान है तो माइनस, तो दूसरा स्थान पर यहाँ पर प्लस देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, अब इसको अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा यानी बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो गामा इंटू अल्फा, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ केवल क्या होगा, x होगा। तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या होगा,
माइनस होगा, जिसको हम यहाँ लिखते हैं क्योंकि वहाँ दिख नहीं रहा होगा। तो अगला क्या होगा, अब यहाँ तो कोई चर नहीं है तो केवल अचर होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये इसके गुणनखंड होंगे। अब यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि यह एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ क्या है, के है, और यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, ए है। यहाँ आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो बी है, और यहाँ आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक इतना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। चिन्ह को भी लेंगे क्योंकि हमारे व्यंजक में कहीं माइनस चिन्ह नहीं है, तो ये माइनस अगर है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के साथ है। फिर यहाँ x का गुणांक c है और यहाँ x का गुणांक इतना सारा है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर जो अचर पद है वो हमारा यहाँ पर d है, इसमें भी तो x नहीं है, चर नहीं है, तो ये भी अचर है और ये पूरा अचर का मान है। आपको यहाँ पर दिक्कत होगा कि सर इतना से डायरेक्ट यह कैसे आया, तो इसका आप गुणनखंड करेंगे। लॉजिकली यहाँ देख लीजिए, पहला जब लिखना है तो केवल चर को गुना कीजिए, तो x गुने x के एक्स क्यूब हो गया। यहाँ के सबके साथ होगा, इसीलिए एक स्टेप और हम बढ़ते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ ब्रैकेट क्लियर हुआ, ठीक है। अब के सबके साथ गुना करेगा क्योंकि के अलग है, ये तीनों का गुणनखंड इतना हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अच्छा यहाँ समझ में आ गया कि x तो एक्स क्यूब हो गया। उसके बाद इसको ले लेंगे, अल्फा को, बीटा को और गामा को, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से ये पहला स्थान है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये विषम सम विषम। लॉजिकली सोचिए, 3 है घात तो यहाँ 2 हो जाएगा। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, तीनों को प्लस किए, यहाँ इंटू देंगे चाहे नहीं भी देंगे तो बात एक ही है। अब यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स होगा, और अचर पद क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है। अब आप के से सब में गुना कर लीजिए, एक स्टेप और बढ़ जाएगा कि एक्स क्यूब माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, अब माइनस में है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। अब हम सबके गुणांक की तुलना कर देंगे, एक्स क्यूब के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स के गुणांक और अचर पद। यहाँ भी एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद, सबका हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। सबका हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तब यहाँ पर लिखेंगे अब एक्स क्यूब कोमा एक्स स्क्वायर एवं एक्स के गुणांकों तथा अचर पद की तुलना करने पर अभी सब का क्या होगा, तुलना करेंगे। तो देखिए कौन किससे कटेगा, ये आप सोच सकते हैं कौन किससे कटेगा और क्या बचेगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया तो ए बराबर हो गया के, या के बराबर ए,
क्लियर। यहाँ एक्स स्क्वायर में बी है और यहाँ पर है माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या बच रहा है यहाँ पर बी, तो बराबर में लिख देंगे बी। अब यही के का मानवा अगर इसमें रख दिया जाए, अगर के के जगह पर ए बैठा दिया जाए तो माइनस ए हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बी। क्यों, यहाँ या क्वेश्चन में लिखना होगा कि आप के जगह पर क्या बैठाए हैं, ए रखे हैं। यहाँ पर के जगह पर क्या रखा गया है, ए रखा गया है। अब ये शून्यक है और ए और बी क्या है, गुणांक है, तो गुणांक गुणांक की ओर जाएगा और शून्यक एक जगह रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बी बटा, ये गुना में है तो आकर भाग करेगा ए और माइनसवा को ऊपर ही ले लेंगे। तो ये आपका पहला संबंध है जिसमें शून्यकों का योग आया है और शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए आया है। ये शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए आया। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या आया, माइनस बी बटा ए आया। शायद याद कीजिए आप लोग, द्विघात बहुपद में भी यही था, लेकिन वहाँ पर दो शून्यक थे और उसका भी शून्यक इतना ही था, माइनस बी बटा ए ही था। ओके, तो अब ये तो हम पहला का गुणांक कर लिए, दूसरा एक्स स्क्वायर का भी गुणांक कर लिए। ये पहला गुणांक हुआ, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। अब तीसरा है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक यहाँ सी है और यहाँ एक्स का गुणांक क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इतना चीज है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तथा, अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अल्फा इंटू के छूट गया, के अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा, ये तो x का गुणांक लिखा गया। अब इसमें x का गुणांक यहाँ पर क्या था, c था, c लिखेंगे। अब जरा सोचिए, अगर आप k के जगह पर k का मान a बैठा देते हैं तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c। अब ये a उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या आ गया, c बटा a आ गया। ये आपका दूसरा संबंध हुआ, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c बटा a। अब तीसरा है जो अचर पद की तुलना करेंगे, तो अचर पद यहाँ पर क्या है, माइनस के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और इसमें अचर पद क्या था, याद कीजिए d था ना। अब यहाँ पर लिखेंगे फिर तथा, अब अचर पद क्या है, क्या था यहाँ पर, माइनस के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी अल्फा बीटा गामा बराबर किसके, डी के। फिर यहाँ पर के जगह पर आप रखेंगे क्या चीज़, ए, क्योंकि के का मान ए है, यहाँ पर भी लिखना अनिवार्य था, ब्रैकेट में के बराबर ए। यहाँ भी हम वही चीज़ लिखेंगे इसके बाद वाले स्टेप में, क्योंकि यहाँ के जगह पर अब ए बैठाने जा रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी। अब ये माइनस से इधर अगर भाग करेगा तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा, माइनस यहाँ ले लेंगे ऊपर तो माइनस डी बटा ए हो जाएगा। तो ये आपका हुआ तीसरा संबंध। तो पहला संबंध में केवल प्लस है, तीसरा संबंध में केवल इंटू है, लेकिन यहाँ पर दोनों है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, ये पहला वाला माइनस बी बटा ए है और अंतिम वाला माइनस डी बटा ए है, और ये है सी बटा ए। इसके पहले वाले में द्विघात में दो ही था, एक शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल, लेकिन इस संबंध में तीन संबंध आए हैं। पहला है शून्यकों का योगफल। कोई पूछे कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है,
तो माइनस बी बटा ए होता है। शून्यकों के गुणनफलों का योग, इसको पढ़ेंगे हम शून्यकों के गुणनफलों का योग, क्योंकि यहाँ पर गुणनफल भी हुआ है, गुना भी हुआ है, जोग भी हुआ है, तो इसका नाम लेंगे शून्यकों के गुणनफलों का योग का सूत्र क्या हो गया, सी बटा ए। और यहाँ पर हो गया केवल शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए। यहाँ हुआ शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि यहाँ केवल गुना है, तो शून्यकों का गुणनफल हुआ माइनस डी बटा ए। तो यह त्रिघात बहुपद में 3 संबंध हुआ। ये पहला संबंध हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। ये दूसरा संबंध हुआ, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए। और ये तीसरा संबंध हुआ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। ये तीसरा संबंध हुआ। तो यही 3 संबंध त्रिघात बहुपद में होते हैं, जो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। अब यहाँ आपसे पूछा जाए कि बहुआ बी किसका गुणांक है, तो बी किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का। ए किसका गुणांक है, एक्स क्यूब का। और सी किसका गुणांक है, तो एक्स का। और डी किसका गुणांक है, तो अचर पद। तो ये चीज़ आपको खुद से क्लियर कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ यह बात आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे और कौन कौन सा संबंध होगा, ये तीनों को क्लियर कर लीजिएगा। चलिए एक बार और इसको हम एक जगह लिख देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला संबंध आप लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे। पहला संबंध क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। यहाँ बी किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और ए किसका गुणांक है, तो एक्स क्यूब का गुणांक है। क्लियर। यहाँ पर दूसरा संबंध हमारा क्या था, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो इसका क्या था, सी बटा ए आया। यहाँ सी क्या है, तो एक्स का गुणांक है। देखिए यही तो इसमें फर्क है कि द्विघात बहुपदों में सी अचर पद था, लेकिन त्रिघात बहुपद में सी एक्स का गुणांक बन गया है। यहाँ थोड़ा सा आप इसको अच्छा से समझेंगे, क्लियर करेंगे इसको। और ए किसका गुणांक है, तो एक्स क्यूब का गुणांक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए तीसरा हमारा संबंध था जो केवल गुणनफल था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसका होता है माइनस डी बटा ए। तो डी क्या है, अचर पद है, तो यहाँ पर लिख देंगे अचर पद। और यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, ए तो सब में वही है, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटा ए हुआ। कोई दिक्कत, ये तीनों संबंध आपको क्लियर करके रखना होगा त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, या इसके बीच आपको ये शून्यकों के बीच संबंध की स्थापना के लिए, या इस पर क्वेश्चन हल करने के लिए आपको ये तीनों फार्मूला कंप्लीट रखना होगा, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में इस पर क्वेश्चन लेकर आएंगे। आपको आज यह बात समझ में आ गया कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता कैसे होती है, नहीं इसका फार्मूला कहाँ से आता है। इसके अगले वीडियो में हम इस पर एग्जाम्पल लेकर आएंगे जो आपका पार्ट 6 होगा, ठीक है। इसको तब तक क्लियर कीजिएगा, इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला ही जिस तरह से गाड़ी का पहिया इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से मैथ बनाने के लिए आपको ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। बिना पहिया का गाड़ी चल पाएगा, उसी तरह से बगैर फार्मूला का आप मैथ नहीं बना सकते हैं। साथ साथ चाहिए कंसेप्ट, कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस। इतना चीज़ आपके पास रहेगा तो मैथ में कभी भी आप नहीं डर सकते हैं, कभी भी आप नहीं हार सकते हैं। हमेशा आपका मैथ में जीत होगा। बस प्रैक्टिस करते रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैथ तो प्रैक्टिस का ही विषय है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका मैथ मजबूत होते जाएगा, स्ट्रांग होते जाएगा। चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।